लुक छिप जाओ ना, ऐसे छुप। दोस्तों, जब हम बॉलीवुड की चमक धमक, सुपरस्टार्स, ग्लैमर, फिल्मों की सफलता की बातें सुनते हैं, तो क्या कभी आपने सोचा है कि उन कलाकारों में से कितने बेहद छोटे उम्र में काम करते थे, जिन्हें पढ़ाई लिखाई छोड़कर काम करना पड़ता था, जिन्हें अच्छे समय में चमक मिली थी लेकिन बाद में किस्मत साथ नहीं दी। आज हम उनमें से एक ऐसी जिंदगी को याद करेंगे जिसकी शुरुआत सुनहरे सपनों के साथ हुई, लेकिन 18 वर्ष की उम्र में एक हत्याकांड की शिकार बन गई। शायद आपको पता भी नहीं था कि उसका नाम है मास्टर लड्डू। 1980 के दशक से पहले फिल्म उद्योग में बाल कलाकारों का बहुत महत्व था। जितना ग्लैमर बड़े कलाकारों को मिलता था, उतना शायद उन बच्चों को नहीं। लेकिन उन्होंने स्क्रीन पर वही भाव भंगिमा, वही मासूमियत, वही उमंग दिखाई कि दर्शक उन्हें भूल ना सके। मास्टर लड्डू का असली नाम था इंद्रजीत सिंह। उन्होंने बहुत जल्द ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उनकी उम्र बहुत कम थी और उनके काम में वो मासूमियत थी जो बड़े कलाकारों में नहीं होती। उनकी पहली बड़ी पहचान मिली थी मिस्टर नटवरलाल 1979 फिल्म में, जहां उन्होंने बच्चा नटवरलाल का किरदार निभाया था। ये भूमिका उनके लिए बड़ी छलांग थी, क्योंकि इस फिल्म में थे बड़े कलाकार जैसे अमिताभ बच्चन, रेखा, कदर खान आदि। उनके काम कलाज और चेहरे में एक मासूमापन था जिसने उन्हें जल्दी जल्दी फेमस कर दिया। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, फिल्में कम हुईं, अवसर कम हुए, और दुख की बात ये है कि सब कुछ अचानक खत्म हो गया। मास्टर लड्डू ने जिस तरह से शुरुआत की थी, उम्मीद ये थी कि वो एक लंबा करियर बनाएंगे। लेकिन फिल्म उद्योग की चुनौतियां, बाल कलाकारों की पढ़ाई क्या-क्या और जीवन के सामाजिक पहलू ने उनकी राह को बहुत मुश्किल बना दिया। उन्होंने छोटे छोटे रोल किए, पहचान बनाई, लेकिन ग्रामीण शहरी परिवेश से लड़ना था। जैसे जैसे बड़े होने लगे, बाल कलाकार की बात पिछड़ती गई और मुख्य धारा में जगह नहीं मिल पाई। इसके साथ साथ निजी जीवन की चुनौतियों ने उन्हें पीछे धकेला। इसके बावजूद उनके काम को आज भी याद किया जाता है, लेकिन इस सफलता के पीछे जो संघर्ष था, उसे बहुत कम ने जाना। मास्टर लड्डू का परिवार फिल्म उद्योग से पूर्णतः बाहर नहीं था। ऐसा समाचार मिलता है कि उनके पिता भी फिल्म उद्योग से जुड़े थे। लेकिन एक सच्चाई ये है कि सफलता और जीवन सुविधाएं हमेशा एक समान नहीं होती। बहुत से बाल कलाकार जब बड़े होते हैं तो बाहर की दुनिया उनके लिए मुश्किल होती है। पढ़ाई, बदलाव, पहचान, आर्थिक पक्ष, सब कुछ। मास्टर लड्डू के मामले में रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि उन्होंने किराए के फ्लैट में रह रहे थे और एक समय ऐसा आया जब उन्हें फ्लैट खाली करने को कहा गया था क्योंकि पिता ने किराया नहीं चुकाया था। ये घटना एक बड़ी वजह बन गई उस दर्दनाक अंत की। अब बात करते हैं उस रात की जब मास्टर लड्डू की जिंदगी अधूरी रह गई। रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष लगभग 1989 में, जब उनकी उम्र सिर्फ 18 वर्ष थी, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। घटना हुई थी मुंबई के अंधेरी नॉर्थ मुंबई इलाके में। बताया गया है कि 3 लोगों ने मिलकर उनका गला घोंटकर हत्या कर दी थी, अचानक, बेहद निर्ममता से। हत्या का कारण उस किराए के विवाद से जुड़ा था, जब पिता ने किराया ना चुकाया था और फ्लैट खाली करने को कहा गया था। इस तरह से एक सफल फिल्म शुरुआत वाला युवा जीवन अचानक एक क्रूर अंत में बदल गया। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि उस सिस्टम की विफलता भी थी जो बाल कलाकारों के बाद उनकी देखभाल नहीं करती, जो कला उद्योग के बाद उनकी जिंदगी को सुरक्षित नहीं रखती। हॉलीवुड बॉलीवुड विवादों में हमेशा ट्रैक होता है, लेकिन इस तरह की भयावह हत्या भारतीय फिल्म उद्योग में बहुत कम सुर्खियों में आई। मीडिया ने इस घटना को बड़ी संवेदनशीलता या विस्तार से नहीं उठाया था। आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, लेकिन उस वक्त शायद बहुत कम लोगों की पहुंच थी। न्याय प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक रूप से नहीं मिलती कि दोषियों को कितना सज़ा मिली, क्या हुआ, उस पर सार्वजनिक रिकॉर्ड कम है। इस तरह की घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि फिल्म उद्योग केवल ग्लैमर नहीं है, इसके पीछे वाले इंसान, उनकी जिंदगी, उनके संघर्ष भी हैं। मास्टर लड्डू की कहानी हमें कई मायनों में सबक देती है। जब बाल थे तो एक्टिंग, शूटिंग, स्कूल पढ़ाई, दौड़ भाग सब चलता था, लेकिन उसके बाद उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिलता जो एक सामान्य युवा को चाहिए होता है।
कला उद्योग में सफलता अस्थायी हो सकती है। जब समर्थन कम हो जाए तो आर्थिक रूप से स्थिति कमजोर बन सकती है। बाल कलाकारों को पहचान मिल जाती है, लेकिन पहचान के बाद का जीवन बेहद अकेला हो सकता है। अपराध जब हो जाए, हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सही तरीके से पता चले, दोषियों को सजा मिले और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। इस तरह की घटनाओं को उठाना जरूरी है, ताकि फिल्म उद्योग में सिर्फ चमक धमक नहीं बल्कि मानव कहानी भी सामने आए। आज उनका नाम बहुत कम लोगों को याद है, लेकिन हमें इस तरह की कहानियों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम उद्योग भीतर के असामान्य अनुभवों को देखें। हम फिल्म उद्योग के बड़े होने पर भी अकेले पड़ने वाले चेहरों को याद करें। हम ये समझें कि सफलता केवल स्क्रीनों पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में स्थिरता, शिक्षा, स्वास्थ्य में होनी चाहिए। हम जागरूक हों कि बाल कलाकार, युवा कलाकार सिर्फ आज की कामयाबी नहीं बल्कि कल की जिंदगी भी अहम है। मास्टर लड्डू की कहानी बहुत सी खुशियों से शुरू हुई थी। फिल्मों, पहचान, प्रशंसा। लेकिन बहुत जल्दी उस कहानी का अंत हो गया, क्योंकि समाज, प्रशासन, उद्योग ने प्यार, संरक्षण, न्याय नहीं प्रदान किया। आज हम उनके लिए एक आवाज़ उठाएं कि हम सिर्फ सितारों को नहीं याद रखें, बल्कि उन राहों को भी देखें जिन्हें उन्होंने तय किया, उन संघर्षों को भी महसूस करें जिनका सामना उन्होंने किया। उनकी मृत्यु सिर्फ एक संख्या नहीं थी, बल्कि एक चेतना थी कि हम सभी को संवेदनशील, सुरक्षित और समृद्ध फिल्म समाज बनाने की दिशा में काम करना है। अगर आपको ये कहानी छू गई है तो लाइक करें, कमेंट करें, मास्टर लड्डू लिखकर अपने विचार दें और ऐसे अनसुने सितारों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Yeah.